हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। सो इससे पहले की वीडियोस में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का रहता है, कोई सजेशन रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो बेसिकली हाल ही में कुछ सालों में हमने देखा कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट होती है उनके काम और उनकी जो ड्यूटीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। तो इस चेंजेस जिस तरीके के चेंजेस ही आ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें पाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका जो है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम देखते हैं, जब समझते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। ये जो बेसिकली है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, यानी कि इकोलॉजिकल थ्योरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही देखी गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के भारत सहित बहुत सारे जो देश हैं वो स्वतंत्र हो गए थे, आज़ाद हुए थे। तो उनके सामने अब बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, बहुत सारे वहाँ पे उनको गोल्स उनके सामने थे रखे हुए। क्या क्या थी चुनौतियाँ? राष्ट्र निर्माण की थी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की थी और बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ वहाँ पे थी। राइट। सो यहाँ पे बात हो रही है इकोलॉजिकल थ्योरी की। तो इसकी शुरुआत करने वाले जो थिंकर्स रहे हैं उनमें उनका क्या नाम है? J.S. गॉस, रॉबर्ट ए डहल और रॉबर्ट ए मर्टन जो है मेन है। जब हम यहाँ पे बात करें फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की, तो इन्होंने क्या चीज़ के लिए, तो रिक्स ने बेसिकली इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में, उसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि रिक्स ने किस तरीके की सोसाइटी की यहाँ पे बात की। उन्होंने 3 तरीके की सोसाइटी की यहाँ पे बात की है: फ्यूज सोसाइटी, डिफ्रैक्टिव सोसाइटी और प्रिज्मेटिक सोसाइटी। देखो, रिक्स ने जब बताया अलग अलग जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं होती है उसकी जब भी डेवलपमेंट प्रोसेस उसकी शुरुआत जब होती है तो उसमें बहुत सारी फ्यूज्ड तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूज सोसाइटी की। देखो, इन समाज की जब बात होती है तो इसके जितने भी काम होते हैं उसको कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिखाई देता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत सारे काम जो है स्ट्रक्चर इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो स्ट्रक्चर यानी संरचना में एंसाइंड पॉलिटिकल ढांचे का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो ये जो समाज होते हैं बेसिकली किस पर निर्भर ज़्यादा करते हैं? ये एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, वो नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? बेसिकली किन के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं? फ्रेड रिक्स जो है यहाँ पे फ्यूज सोसाइटी की जब बात करें तो वो साफ करने के लिए थाईलैंड और साम्यवादी चाइना का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। देखो, नेक्स्ट है डिफ्रैक्टिव सोसाइटी। देखो, इस समाज के औपचारिक रूप से ढांचे होते हैं और सिद्धांत और व्यवहार में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलाइजेशन होता है और जितने भी इसमें संरचना होती है ये अलग अलग काम करती है, विशेष काम करती है, यानी कि स्पेशलाइजेशन इसमें होता है, सारे काम ये नहीं कर पाती है। ठीक है, और इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, जिसके अंडर इन्हें रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ में ये है कि समाज जब हम बात करें अभी सोसाइटी की, तो ये जो सोसाइटी होती है बेसिकली ये साइंटिफिक तर्क पर बेस्ड समाज होते हैं और इसके जो इकोनॉमिक सिस्टम इसमें होता है ये मार्केट सिस्टम पर बेस्ड होता है, जिसे रिक्स ने क्या कहा है? मार्केटाइज्ड समाज कहा है, यानी मार्केटाइज्ड सोसाइटी कहा है। हिंदी में से कहेंगे बाजारकृत समाज इसे कहा गया है। तो सरकार लोगों की ज़रूरतों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करती है। तो समाज रिक्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो है डायनेमिक और डिफ्रैक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। देखो, फ्यूज सोसाइटी और डिफ्रैक्टिव सोसाइटी के साथ साथ कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जो ना तो घुले मिले काम करते हैं और ना ही कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, बल्कि यहाँ दोनों ही तरीके के काम साथ साथ किए जाते हैं, जिसका क्या नाम है? मिक्स्ड सोसाइटी। तो रिक्स ने इसे क्या कहा है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी के। सबसे पहला है हेटेरोजेनिटी, दूसरा है फॉर्मलाइजेशन, तीसरा है ओवरलैपिंग। तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेटेरोजेनिटी को। देखो, ये एक ऐसा समाज होता है जिसमें अलग अलग तरीके के सिस्टम साथ साथ होते हैं। यहाँ एक तरफ तो शहरी क्षेत्र होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक, और बाकी जो वर्ग होते हैं उनके लोग होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो पश्चिमी ढंग के वहाँ पे काम होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो गाँव के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मान्यताएँ ज़्यादा होती है, यानी कि डेवलपमेंट भी कम होता है, पढ़ाई लिखाई भी कम होती है। ठीक है, एजुकेशन वहाँ तक पहुँचती नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की शहरों में रहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इस नए पुराने पूर्व पश्चिम या गांव शहरी जितने भी पूंजीवादी समाज जैसे जो विरोधी प्रवृत्ति होती है इसके मिश्रण, इस सभी का मिश्रण ये क्या होता है? हेटेरोजेनिटी।
ओके, फॉर्मलाइजेशन। देखो, फॉर्मलाइजेशन यानी कि औपचारिकता का मतलब होता है उस थॉट से है जिसमें कथनी और करनी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ऐसे समाज में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, गवर्नमेंट और रूल्स, ये सभी तरीके से औपचारिक रूप से होते तो हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो इसे ठीक से नहीं करते। ठीक से इन द सेंस वो कॉन्स्टिट्यूशन का कई बार पालन नहीं करते या कई बार लॉ को नहीं मानते। इस तरीके की वहाँ पे काम नहीं होता है। हमें यहाँ पे झोल झपाला भी होता है, यानी सीधी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग। देखो, जब हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो इसमें ओवरलैपिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किस तरीके से इन समाज में क्या होता है, जो नई आधुनिक संरचनाएं होती है वो बेसिकली उसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर भी वहाँ पे जो एंसाइंट संरचनाएं होती हैं, पुरानी संरचनाएं होती हैं, वो वहाँ पे बनी रहती है। अपना डोमिनेंट जो है वो अपना जमाए रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। जैसे कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो विधायिका होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं और जितनी भी अलग बाकी संरचनाएं होती है, अलग तरीके से, बहुत ही अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो करते हैं। साथ ही साथ इनके थ्रू आर्थिक और राजनीतिक काम को भी किया जाता है। लेकिन अगर हम व्यवहार की प्रैक्टिकली बात करें तो उनके काम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है, जैसे कि परिवार, धर्म, जाति, इन्हीं सबसे प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो दोहराव में होता है, दोहराव उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ये 3 पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिक्स की जो थ्योरी है आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि रिक्स इंपॉर्टेंट है जब हम इकोलॉजिकल थ्योरी की बात करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।